Hello everyone, welcome back to this channel. And today we are going to discuss about some important facts or important point I would say rather. Okay, so first foremost thing is मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। 11th एक सेकंड पेन का थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, राइट। 11th जेपीएससी सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेंस के लिए, राइट। मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मंथ्स मिले हैं। अब इस 2 मंथ्स में आपको क्या करना होगा, एक जो आपका राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, राइट। मैं इस पे बात करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से, राइट। दैट आई एम प्रेटी मच श्योर दैट डेफिनेटली विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो हमको करना क्या है, जो मेन पोर्शन है आपका, 4 जीएस पेपर है। सबका मैं एक एक करके प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। 4 जीएस पेपर है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, है ना। आपने मेंस का सिलेबस देख ही लिया है, क्या क्या पढ़ना है, उस पर मैं डिटेल्स भी नहीं जाता। मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, स्मार्ट प्लस फोकस स्ट्रेटजी। तो आपको फोकस करना है कहाँ पे, देखिए। करने को बहुत कुछ है ना, करने के लिए बहुत कुछ है, बट बाय लुकिंग एट द टाइम लाइन, बाय लुकिंग एट द टाइम लाइन्स, you have nothing left to do much. So okay, in this case, what you have to do is just focus on just focus on आंसर राइटिंग, है ना। आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग भी कैसा आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। कैसे जब मैं व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिक एग्जांपल, कोई टॉपिक आपने लिया, कोई सा भी टॉपिक ले लो, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 या जीएस 4। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल ले लिया, कोई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल लिया फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला टॉपिक आपका प्रीएम्बल, ठीक है। उसके बाद वाला क्या है, फीचर्स ऑफ, है ना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसे मूव ऑन करते जाओ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप क्या करो ना, दो टॉपिक को मिला के, या तो मोर देन टू, कहने का मतलब है जितना ज्यादा हो सके, ऐसा भी मत करना ज्यादा कर देना, 2-3 टॉपिक मिला के एक मेंस का आंसर लिखने की कोशिश करो। मतलब क्लब कर दो टॉपिक को, ठीक है, क्लब कर दो टॉपिक को, क्योंकि आपका टाइमलाइन 2 मंथ्स है ना। तो एक साथ आपको क्या करना है, क्लब करके आंसर को लिखना है। मैं अभी एक बताऊंगा, अभी आप वीडियो पे बने रहिए, मैं एक अभी एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे क्लब करना है। अगर ये चीज अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, तो चलिए मैं कैसे सोचता हूँ, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, क्लबिंग का मतलब बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ, दे रहा हूँ। आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया होगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला ही टॉपिक है क्या, इंडियन इकोनॉमी का, आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपने पढ़ लिया होगा सबसे, क्योंकि पहला टॉपिक है। मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय पढ़ लिया हो, ठीक है। ओके, और आपने ये भी पढ़ लिया होगा, ये तो टॉपिक का पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से जनरल टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, आप ये भी जानते हो। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन, कि आप इसको कैसे टैकल करोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय, है ना, एसडीजी को मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, ठीक है, उसका भूमिका क्या है, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है। आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया है, एसडीजी भी पढ़ लिया है, आप इसका आंसर मुझे देना, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको अभी 10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप तो मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी, देखो आप
यहाँ पे इकोनॉमी का क्या है, नेशनल इनकम में है, ठीक है, राष्ट्रीय आय प्लस एसडीजी को भी मैंने क्लब कर दिया। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप पढ़ो ना तो एक दो टॉपिक को मिला के, कॉन्सेप्ट को मिला के ऐसा पढ़ो कि ताकि मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही, आपको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरलिंक करना, राइट, क्या बोलते हैं, इंटरलिंक करना। और यहीं से आपको दूसरे के कंपेयर में आपको क्या मिलेगा, बेटर मार्क्स मिलेगा। आप इसका सोल्यूशन देखिए मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे जो राष्ट्रीय आय है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास को है ना अचीव करने में क्या भूमिका निभाता है और ये तो कैसे करता है, ठीक है, कैसे कर सकता है। आप समझ में आ गया कैसे कर सकता है, तो क्या भूमिका होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि हमारा एसडीजी क्या होता है, एक होता है गोल। और हर गवर्नमेंट का, हर कंट्री का इच्छा क्या होता है कि जितना भी एसडीजी गोल है कितना है, 17 है, कैसे हम अचीव कर पाएंगे थ्रू आवर नेशनल इनकम। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए हम इसका सोल्यूशन पे जाते हैं। आप कैसे इसको, क्योंकि मैंने आपको आपको क्या पूछा कि नेशनल इनकम पढ़ लिया है आपने, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना मेंस में आपको क्या पूछेगा, एप्लीकेशन पूछता है, राइट। आपको ऐसा भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हो तो आपका डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्योंकि अगर पिछला जेपीएससी में पूछा भी है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि वही हमको इस बार भी पूछेगा। अगर आपने बैकलॉग का पेपर देखा होगा, राइट, बैकलॉग का, और इस बार का भी 11th का पीटी देख लिया होगा, पीटी का पेपर, तो यहाँ से आपको आइडिया, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्यों देखते हैं या तो लास्ट ईयर का क्यों देखते हैं, यहाँ से हमको पैटर्न पता चलता है। जिस लेवल का क्वेश्चन ये लोग पूछ रहा है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये सब पूछ सकता है, ये पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अपने को जब जाना है वारफेयर में, राइट, युद्ध में जाना है, तो हमें तो पूरा तैयारी करके जाना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं पहले समझो। नेशनल आपने राष्ट्रीय आय पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है, अब दोनों का कंबाइन करके क्वेश्चन मैंने बना दिया, आप आंसर दो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है और कितना होता है, इस 17 तो मैंने बता दिया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर डेफिनेशन पूछूं आपसे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप बता सकते हो, दो लाइन पे या तो दो वर्ड पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल मीन्स लॉन्ग टर्म, राइट, सस्टेन करे, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए, और डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट। बट ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ये डेफिनेशन नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा होता है, सोशल प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशल प्लस इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट, या तो ऑब्जेक्टिव बोल दो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल मतलब सामाजिक प्लस इन्वायरमेंट, दैट इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल, राइट। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में नेशनल इनकम भी था। अब नेशनल इनकम कैसे बोल सकते हो, किसको बोलोगे, नेशनल इनकम क्या होता है, होता क्या है तो छोड़ो, हम करते क्यों है मेजर, जो राष्ट्रीय आय है हम मेजर क्यों करते हैं, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय से हमको क्या पता चलता है, ये हमारा एक हेल्थ चेक, हेल्थ चेक किसका, नेशनल इनकम क्या होता है, हेल्थ चेक है किसका, हमारा इकोनॉमी के लिए, इसको इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का हेल्थ चेक बताता है। मतलब राष्ट्रीय आय है, जीडीपी, जीएनपी, मतलब जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एन एनएनपी, एनडीपी उस पर नहीं आता मैं, इतना समझो कि जीडीपी हमारे देश में ज्यादा पॉपुलर है, जीएनपी क्यों नहीं है मैं अभी कभी दूसरे लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। लोग जीडीपी पे फोकस करते हैं कि अगर जीडीपी ज्यादा ग्रो कर रहा है तो हमारा इकोनॉमी का हेल्थ अच्छा है, जीडीपी डाउन जा रहा है तो इकोनॉमी का हेल्थ खराब है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय, कौन जारी करता है, आप क्या बोलोगे, आपको ये पता है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ मर्ज होकर क्या बन गया है, एनएसओ बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जारी करता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे। ये आपने नेशनल इनकम समझ लिया क्यों करते हैं, एसडीजी, एसडीजी का डेफिनेशन समझ लिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। आपने एक चीज सुना है ग्रीन जीडीपी के बारे में, जीडीपी का जब बात हो गया तो मैं ग्रीन जीडीपी का भी बात कर लूँ, ठीक है, ग्रीन जीडीपी,
ग्रीन जीडीपी का आप कमेंट में आंसर बताओ, तब तक मैं आगे का चीजें बताता हूँ आपको। ठीक है, आप कमेंट में बता रहे ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक ही बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि 17 गोल होते हैं। 17 के 17 में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा। तो में से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, है ना, कौन सा हमारा, बस सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यार, याद रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सोशल, सोशल और इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब सोशल से रिलेटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोशल से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, ठीक है, कितने सारे एसडीजी इसके अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने सारे गोल 17 में से, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर फॉल करेंगे, राइट। तो पहला है आपका क्या है, पॉवर्टी है, राइट, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, राइट, नो पॉवर्टी है पहला गोल। सेकंड गोल क्या है आपका, जीरो हंगर, जीरो हंगर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड क्या है आपका, याद रखने का मैं ट्रिक बताऊंगा भी इसको। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, गुड हेल्थ, सिंपल एक वर्ड लिख रहा हूँ, आपको जगह नहीं बचा है। ठीक है, गुड हेल्थ। तो उसके बाद आपका एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देकर रखा है। पांचवा क्या है आपका, जेंडर इक्वालिटी है, मतलब जेंडर के बारे में बात करता है। छठा क्या करता है, क्लीन वाटर के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लीन वाटर। सातवां क्या बोलता है, सातवां बोलता है कि आपका एनर्जी के बारे में बात करता है, राइट, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, है ना, एनर्जी में लिख देता हूँ सिंपल, क्लीन एनर्जी। आठवां क्या बोलता है, वर्क, रिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, आठवां। नवा क्या बोलता है, नाइन्थ क्या बोलता है ये, आपका इंडस्ट्री का, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंडस्ट्री का मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग थोड़ा सा और बड़ा वर्ड में है, इतना मैं लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। टेन में आपका इनइक्वालिटी से है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इक्वालिटीज। 11 में क्या है आपका, सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, 11, 10, 11, 12, 12 में आपका क्या है, आ, जो आप कंज्यूम करते हो ना, रेस्पॉन्सिबल, आप ए सिंपल कंजम्पशन, सिंपल कंजम्पशन लिखो। ठीक है, इससे रिलेटेड है। अभी मैं आपको 12 बताया, इस 12 में से आप ये बताओ कौन कौन सा आपका सोशल में फॉल करता है, कौन कौन सा इन्वायरमेंट में फॉल करता है। अगर ये इतना भी आपको कैटेगरी पता नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप आर्ट को देखो, आर्ट को क्या मैंने बताया, वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बताया मैंने, रिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड हो गया, सिंपल सा बात है। नेशनल इनकम से हम क्या करते हैं, हमारे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ हम हमेशा बोलते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ 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 क्यों बोलते हैं, ये हमारा एसडीजी का 8 से मैप हो गया, राइट। तो इसका मतलब कि हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, राइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हम वहाँ पे बात करते हैं किसका, डिसेंट वर्क का। मतलब जो हमारे डिसेंट वर्क मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और फिर ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको समझ में आ गया, तो नेशनल इनकम से डायरेक्टली लिंक हो गया जीडीपी से, राइट। आगे समझ में कैसे लिंक होता है। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप ये बताओ, आपको यहाँ पे हेल्थ दिख रहा है, हेल्थ भी दिख रहा है, एजुकेशन भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हेल्थ और एजुकेशन दिख रहा है। और आपका यहाँ पे जेंडर, जेंडर क्या है, अच्छा छोड़ो ये अभी नहीं, इसको हम मैप करते हैं इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से, राइट, ओके। आप ये एक मान के चलिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट में आप क्या बोल सकते हो, हेल्थ एजुकेशन आपका क्या है, सोशल में मैंने पिछला एक या दो वीडियो आप देखना, मैंने आपको बताया है। सोशल जो होता है, सोशल, इसमें हम क्या डालते हैं सोशल एक्सेस में, मतलब एक्सेस टू, एक सेकंड, एक सेकंड मुझे, ओके ठीक है चलो। हाँ, एक्सेस टू, क्या हो गया, एक्सेस टू आपका होता है बेसिक एक्सेस टू, क्या होता है, हेल्थ। ठीक है, आपका हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। और आपका इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप इसको डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो, मैं भी एग्जांपल बता रहा हूँ।
यहीं पे लिखो कि नेक्स्ट पेज पे? चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब हमारा गवर्नमेंट, आई मीन गवर्नमेंट का मतलब इकोनॉमी का कितना सेक्टर होता है, सबको पता ही है। इकोनॉमी का कितना सेक्टर होता है बताइए आप लोग। 3 सेक्टर होता है। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि और उसका एलाइड, सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी मतलब तृतीय। 3 क्षेत्र होता है, सेक्टर होता है। अब हमको एक एक करके ये बताना पड़ेगा कि हमारा तीनों का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेशनल इनकम प्लस एसडीजी का हम दोनों का कंबाइन स्टडी कर रहे हैं। तो जीडीपी, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका जीडीपी ग्रोथ में, सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ में, और टर्सरी सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ में। अगर हम सेक्टर वाइज स्पेसिफिक कर लें कि कहाँ पे से कितना हमारा इनकम आ रहा है कितना जा रहा है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, है ना, तो उस हिसाब से हम प्लान किसमें कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 3 बताया, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 तो कौन सा बताया? हेल्थ एजुकेशन, मतलब हेल्थ एजुकेशन मतलब एसडीजी का 3 और 4। एसडीजी का, एसडीजी का जो तीसरा नंबर है आपका, तीसरा क्या है आपका? हेल्थ बताया मैंने आपको, गुड हेल्थ। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा आपका है क्वालिटी एजुकेशन, तो सिर्फ मैं एजुकेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और आपका नाइन्थ क्या बताया? इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ वाला क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 4 9, आपका लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन, आई मीन सोशल से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल, सामाजिक का मतलब क्या होता है? हेल्थ सब सबको चाहिए होता है, एजुकेशन सबको चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको चाहिए होता है, राइट। तो हम इसको हम प्लान कैसे कर पाएंगे? गवर्नमेंट जब हमारा नेशनल इनकम अच्छा रहेगा, ठीक है, बेटर हम उसका पॉलिसी बना सकते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, या तो हमारे गवर्नमेंट के पास अच्छा ये है नेशनल इनकम, राइट। तो प्रोमोट हम क्या कर सकते हैं? एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन कौन सा? थर्ड, फोर्थ एंड नाइन्थ। आप आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एसडीजी को देख रहे हैं, नेशनल इनकम से कहाँ का रिलेट कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट अगर उसका नेशनल इनकम, है ना, हम सेक्टर स्पेसिफिक निकाल लेते हैं, राइट, उसके बाद हम ये प्लान कर सकते हैं कि हम, इसलिए हम क्यों निकाल रहे हैं ये चीज? इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारा पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर से कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ठीक है, एजुकेशन पे खर्चा करेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको हम प्रोमोट कर सकें। आया समझ में इतना? अगर इतना अगर समझ में आता है तो आप बताओ, अगर लोगों को अच्छा हेल्थ मिल जाएगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो आपको नहीं लगता एक जो कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन कैपिटल, कॉन्सेप्ट क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल, वो आपका डेवलप होगा कि नहीं, ये बताओ। ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? जब आपका ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा, तो ये इंटरनली कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट होगा तो आपको क्या होगा? जॉब, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो होगा क्या, ये बताओ, है ना। समाज में अगर इस टाइप का सबके साथ होने लगा, सबको ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो समाज में जो आपका, इसको क्या बोलते हैं यार? इनइक्वालिटी, है ना। जो आपका समाज में इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, आई एन, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो आपका वो घटेगा कि नहीं? वो घटेगा, रिड्यूस, ये घटेगा। और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सा दे के रखा है? देखो 10वां नंबर पे इनइक्वलिटी के बारे में दे के रखा है। तो आपने टारगेट कौन कौन सा किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? देखो, आपने हेल्थ को कर दिया टारगेट, एजुकेशन को कर दिया, राइट, जेंडर इक्वलिटी के कर दिया, इनइक्वलिटी को हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देखो आप नेशनल इनकम से ही हमारा कहाँ कहाँ कौन कौन सा सेक्टर मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इस टाइप का करके टॉपिक को लिंक करना होता है। जब आंसर लिखोगे ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मुझे लगता है आप कितने जगह पे आप आंसर पे लिख सकते हैं इस टाइप का, मतलब इंटरलिंक करके थोड़ा सा आपका जो रीजनिंग पावर है बढ़ाना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक हम कहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जस्ट मैंने मैप कर दिया, है ना, कि कौन कौन सा किधर से लिंक हो सकता है। तो नेशनल इनकम और हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, सोशल, ये इनइक्वलिटी को अटैच कर दिया। तो आपका अब आंसर कैसे दिख रहा है बताओ।
अब आपका आंसर कैसे दिख रहा है? ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, आंसर अभी और हम लिखेंगे, अभी एक सेकंड। हाँ, अभी और लिखना है, तो इतना अगर समझ में आ गया, आप उसके बाद हम ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं। तो हमने कौन कौन सा एसडीजी के बारे में अब तक देख लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया एक एसडीजी का एट, एट सबसे पहले बताया। एट कौन सा है आप बताओ? जो एट है, आ गया वो एसडीजी का, यहाँ पे टेबल बनाया था एसडीजी का। ये सबसे पहले एट, वर्क है ना, और इकोनॉमी, मतलब डिसेंट वर्क और इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे से डिसेंट वर्क है ना, वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या तीन देखा, चार देखा कंटिन्यूअसली, तो तीन मैंने आपको क्या बताया, तीन में बताया हेल्थ, गुड हेल्थ, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद आपको नाइन क्या बताया था, नाइन और टेन यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली है, राइट। तो टेंथ में क्या था आपका सोशल, ये वाला है, इनइक्वलिटी वाला है ना, पूरा आप लिख लेना, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है और जगह भी नहीं है ना। और नाइन्थ आपका क्या था, नाइन्थ आपका था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंपल लिख दे रहा हूँ। तो ये को जो अगर 17 में से आपने एक दो तीन चार पाँच, पांच एसडीजी गोल को अपने नेशनल इनकम के साथ लिंक कर दिया। क्वेश्चन ही वही था कि हमारा नेशनल इनकम हाउ इट विल लीड टू और हेल्प टू प्रमोट और अचीव, है ना, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट में आ जाता हूँ, ग्रीन जीडीपी के बारे में आपने सुना ही है। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी तो आपको पता है, नॉर्मल जो जीडीपी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम हो गया, राइट। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रीन जीडीपी का अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिंपल सा बात होता है कि हम टोटल जीडीपी निकाल, या तो ग्रीन जीडीपी लिखो ना, एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखो इसको। ग्रीन जीडीपी इक्वल्स टू, हमारा जो अभी नॉर्मल का जीडीपी होता है उसमें से आपने एक को निकाल देना है कि जो आपका इन्वायरमेंट का कॉस्ट है माइनस सोशल कॉस्ट। अब ये क्या होता है सोशल कॉस्ट? इन्वायरमेंट का कॉस्ट मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी इन्वायरमेंट का लॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है ना, आपने कोल का खत्म कर रहे हो तो वापस तो आएगा नहीं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल हो सकता है, ठीक है, ऑयल का। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से आप इसको ये कर रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, रीयूज मतलब ये करते रहे, रिड्यूस कर दे रहे हो, राइट। कोल हो गया, ऑयल हो गया, इस तरह कुछ भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे आप बोल रहे हो ना नेचुरल रिसोर्सेस, तो नेचुरल रिसोर्स का माइनस जब कर रहे हो, प्लस ना, प्लस मतलब इसका माइनस मतलब, है ना, आप इसको बोलो डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ, डिप्लीशन, डिप्लीशन, ओके, ऐसा मतलब कहने का मतलब है ये जो कॉस्ट है ना हमको हटाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना। सिंपल सा हिंदी में सोचो, जितना भी नेचुरल रिसोर्स, कोल ऑयल नेचुरल रिसोर्स है, और सोशल में क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई इंसान है, इन्वायरमेंट का चलते उसका कोई बीमारी वगैरह हो गया, इलनेस हो गया, उसको भी मुझे काउंट करना है। तो अगर सब कुछ ऐसा हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। अगर समझ में आया कि नहीं आया? मान के चलिए कोई बच्चा है, आप इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड हो गया कि आप उसके बीमार हो गए, राइट। तो वैसा जीडीपी को हमको क्या लेना देना यार, वैसा जीडीपी से हमारा क्या लेना देना। तो ऐसा जीडीपी मुझे चाहिए जहाँ से हमारा सोशल कॉस्ट हमको ना पड़े, मतलब कोई ऐसा आदमी बीमार ना पड़े इन्वायरमेंट फैक्टर के चलते, ठीक है। अगर हम उसको उस पैरामीटर को हटा देते हैं, तब हमको ग्रीन जीडीपी देता है। सिमिलरली ऐसा जीडीपी, मतलब जीडीपी मतलब क्या, मान के चलो चाइना मॉडल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चाइना ने क्या किया, पूरा इंडस्ट्री लगा दिया, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि चाइना का जो इंडस्ट्री है ना, क्योंकि वो मोस्टली एक्सपोर्ट करता है चाइना आइटम को, ठीक है, मैन्युफैक्चर को, तो क्या करता है प्रोडक्ट को। तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो बोला जाता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ से सोशल कॉस्ट भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी कॉस्ट हो सकता है। तो हम क्या उसको ग्रीन जीडीपी बोलेंगे? नहीं, उसको, चाइना का तो जीडीपी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हैवी है, यूएस के बाद चाइना की ये भी है, राइट। तो बोला जाता है कि वैसा जीडीपी का हम क्या करेंगे, जब हम अपना सिटीजन को या तो कंट्री का पूरा दांव पे लगा देंगे, तो इसलिए हम दोनों को माइनस करके जो हमारा जीडीपी बचता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रीन जीडीपी। मतलब यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर इन्वायरमेंट, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर सोशल कॉस्ट।
So if you are taking consideration of these two factor and still your मतलब country का economy is growing, that is nothing but your green GDP. होप आपको समझ में आ गया, राइट? तो ग्रीन जीडीपी के बारे में हमको बताओ, कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 में लिखा है। 12 में क्या लिखा है? 12 में लिखा है कि आपका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। डायरेक्टली नहीं लिखा है वो चीज, ठीक है? जो भी आप कंज्यूम करोगे ना, तो बोला है कि कंजम्पशन के साथ प्रोडक्शन भी बोला है, ठीक है? कंज्यूम के साथ प्रोडक्शन भी बोला है। तो ऐसा चीज कंज्यूम करो, ऐसा चीज प्रोड्यूस करो, है ना, कि रेस्पॉन्सिबल होके करो, ठीक है? रेस्पॉन्सिबल मतलब क्या, वो जिसको बोलते हैं कि थोड़ा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, सोशल कॉस्ट जैसे बताया उसका भी ध्यान रखो। उसके बाद जो आप कंज्यूम करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिथीन का बात करो, ठीक है? पॉलिथीन तो सब कोई कंज्यूम करता है, लेकिन क्या करना चाहिए? आइडियली नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो हमको एक कंज्यूम करो, प्रोडक्शन करो, बट रेस्पॉन्सिबल होकर करना चाहिए, राइट? सो अगर हमने ग्रीन जीडीपी के बारे में आपको बता दिया, राइट, तो हमने एक और टच कर लिया, है ना, 12 नंबर भी, राइट? तो हमने कहाँ कहाँ टच किया? हाँ, ये सर कहाँ पे लिखा था अभी, जो जहाँ पे टच किया, हाँ, ये टच किया। अब हमने 12 पे टच कर लिया। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है, ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट आपके यहाँ से गिना दिए, राइट? उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। तो हम आपको क्या बोल सकते हैं? हमारा जो नेशनल इनकम है, आगे एक पेज, नेशनल इनकम है, जो हमारा कंट्री का क्या बताया था? हेल्थ चेक बताता है, राइट? हेल्थ चेक। और गवर्नमेंट को ऐसा मेजर लेना पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट को, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजिकल पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। फिजिकल पॉलिसी पिछला वाला वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख लेना। सिमिलरली जब हम नेशनल इनकम, मतलब हम इनकम करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मेजर लेगी, ठीक है? तो मेजर मतलब कैसे होगा? जैसे ग्रीन जीडीपी की अगर हम बात कर ही दिए हैं, तो हमारा जीडीपी ऐसा होना चाहिए, ग्रीन जीडीपी और बढ़ना चाहिए, जहाँ की हम इन्वायरमेंट का फैक्टर को हम कंसिडर करें, प्लस सोशल जो कॉस्ट है उसको हम करें, प्लस जितना तीन है गोल, सस्टेनेबल चार है गोल, है ना, गुड हेल्थ, एजुकेशन, वो सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का अगर जीडीपी बढ़ता है, तो अब हम उसमें मतलब गवर्नमेंट ये बोल सकती है ना, कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जीडीपी हमारा बढ़ रहा है ना, सेक्टर वाइज वाला बता दिया, प्राइमरी, टर्स सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्चा करना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा करना है, और हेल्थ में कितना खर्चा करना है। फिर आपका सोशल मतलब इनइक्वालिटी में कितना खर्चा करना है, राइट? सोशल इनइक्वालिटी मतलब क्या? आप जैसे पीडीएस क्या है? पीडीएस तो ही है ना, गरीब लोगों को दिया जाता है। गरीब को अगर दोगे तभी थोड़ा उसको हेल्प मिलेगा, मतलब सोशल इंक्लूजन हो रहा है उसका, है ना? तो इस टाइप का चीजें हम नेशनल इनकम के से अचीव कर सकते हैं, है ना, अचीव कर सकते हैं क्या? एसटीजी। लेकिन क्या ये पूरा प्रैक्टिकल पॉसिबल है? तो देख के अभी का टाइम पे फिलहाल नहीं लगता है, बट इन नियर फ्यूचर हर कंट्री इसमें काम करना शुरू कर दिया है, और सबका टारगेट है कि हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें जाए। अच्छा, एक चीज और हम बात कर लेते हैं। ये ग्रीन जीडीपी से आपको एक चीज क्या समझ में आया? ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी मतलब आपको बता दिया कि ऐसा जीडीपी हो जिसमें से हमारा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को हम कंसिडर करें। तो हम जो हमारा नेशनल इनकम का जो पॉलिसी मेकर है, ठीक है, पॉलिसी मेकर, तो हम ये भी तो आपका बोल सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया सबसे पहले? इसका डेफिनेशन बताया इसका, यहाँ पे कहाँ गया वो डेफिनेशन? दो चीज जो बताया था, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता क्या? सोशल प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, दो टर्म से ही आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो गया इसका। ये जो पॉलिसी मेकर है, जो नेशनल इनकम से कंसर्न रहता है, कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, वो सबसे पहले सोशल डायमेंशन को मतलब कंसिडर करना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक डायमेंशन को करना चाहिए, राइट? एंड दिस विल लीड टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, मतलब जीडीपी का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए
ग्रोथ ऐसा होना चाहिए कि ये फैक्टर हमको ध्यान में रखते हुए करना। तो ये कैसे होगा? ये फॉर एग्जांपल हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम फोकस करें, ठीक है हमारा, क्योंकि तभी तो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? नवीनीकरण, ठीक है। वो कैसे होता है? सन से हो गया, सन मतलब सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गया, है ना, टाइड हो गया, राइट, देन विंड हो गया। ये सब से अगर तुम ये करोगे, एनर्जी पैदा करोगे, तो क्या होगा? ये सबको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो इससे क्या होगा? जो ग्रीन हाउस होता है गैस, ग्रीन हाउस गैस आपको पता ही क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है, मतलब इमिशन जो होता है, वो कम होगा, ठीक है। वो कम होगा मतलब हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। और यही हमारा गवर्नमेंट का नेशनल इनकम मतलब जीडीपी का काम होगा, मतलब कि हम प्रोमोट करें और ट्राई टू अचीव योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आउट ऑफ 17 एज मच एज पॉसिबल, और यू कैन से एज मेनी एज पॉसिबल। 17 में से अगर हमको 5 ही मिल गया टारगेट, 10 मिल गया, जितना हमको ज्यादा मिलेगा उतना बेटर। तो आप इस टाइप का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ नेशनल इनकम लिख दिए, है ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जितना होता है फाइनल है ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, है ना, इन ए स्पेसिफिक ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और ऐसे लिखोगे तो सबको पता है, नंबर देगा क्या? आपको इस टाइप का लिंक करना पड़ेगा टॉपिक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ और कुछ एग्जांपल के देने के साथ। तो मेरा आज का जो कहने का मकसद था कि जब आप भी पढ़ो, कोई सा भी जीएस पेपर पढ़ो, तो ये सब टारगेट करो कि कैसे टॉपिक को इंटरलिंक करने का। कहाँ पे लिखा था? कहीं तो लिखा था ना, इंटरलिंक करो और एक टॉपिक में मल्टीपल टॉपिक ये करो और आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए आंसर राइटिंग इस टाइप का मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे मतलब इंग्लिश मीडियम हो, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है ना, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मैथ्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू गेट ए गुड रैंक, गुड मार्क्स इन योर मैथ्स। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं कभी